जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, ऑफिशियल पिन कोड 249404 है। 11 जून 2025 को यहाँ पर आपके लिए अपडेट किया गया है। ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख 2024 के सापेक्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग ठीक सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत तो देखेंगे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, ऑफिशियल पिन कोड है पोस्ट इंडेक्स नंबर 249404। देखिए लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उसके अंतर्गत पे कार्यालय ज्ञापन यहाँ पर लिखा गया है। तो कार्यालय ज्ञापन उसके अंतर्गत पे एक टॉपिक है आपका। जब आप कोई भी अपर या लोअर पीसीएस जहाँ पर भी हिंदी का सब्जेक्ट है तो उसमें लेटर राइटिंगों के फॉर्मेटों के अंतर्गत पे एक कार्यालय ज्ञाप का भी फॉर्मेट है। तो देखिए ऐसे करके ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे लिखा गया, पत्रांक संख्या ऐसे लिखी गई है, डेट ऐसे लिखा है और कार्यालय ज्ञापन करके ऐसे लिखा और उसके बाद में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह 2024 के सापेक्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट किया गया है। क्या कहा गया है, फिर कैसे लिखा गया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा गया है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ज्येष्ठ वैज्ञानिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड के अंतर्गत ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 14 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किए जाने हेतु ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह 2024 का विज्ञापन संख्या जो भी था यहाँ पर 2023-24 दिनांक 5 मार्च 2024 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में दिनांक 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, ऑब्जेक्टिव प्रकार का के सापेक्ष जो विज्ञप्ति संख्या जो इसके अंतर्गत था तो क्या कहा गया है, 5 जून 2025 द्वारा लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। 5 जून द्वारा लिखित परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। लिखित परीक्षा की में सफल घोषित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, 20 जून 2025 को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाना निर्धारित है। इसलिए मैं जो भी पॉइंट आपके लिए डिस्कस करता हूं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एड्रेस क्यों प्रोवाइड करता हूं, इसलिए प्रोवाइड करता हूं कि आने वाले समय में जब भी आपका सिलेक्शन होगा, जिसका भी इसके अंतर्गत पर सिलेक्शन होगा, अदर स्टेट के हैं या उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत के हैं स्टूडेंट यदि आप हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर क्या चीज़ है। बार बार अगर हमेशा रिपीट होता है ना, फिर आपको देखने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर सेकंड पॉइंट में ऐसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर गैप का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार ही हम बात भी कर रहे हैं और लिखा भी यही गया है। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के विषयवार पदवार ऑनलाइन वरीयता ऑनलाइन प्रेफरेंस भरे जाने हेतु ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर 11 जून से लेकर 20 जून तक खोला गया है और अभ्यर्थी 11 जून 2025 से उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पूर्व विषयवार पदवार ऑनलाइन वरीयता ऑनलाइन जो आपका प्रेफरेंस है भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की प्रति डाउनलोड करते हुए अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र के साथ में प्रस्तुत करना आपका आवश्यक है। ऑनलाइन जो प्रेफरेंस आप फिल करेंगे 11 जून से लेकर 20 जून को, उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, 20 जून 20 जून 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है जिनका सिलेक्शन हुआ है। पॉइंट थर्ड में कहा गया है, अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम की तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता तथा अधिमान्य अर्हता तथा आरक्षण आदि के संबंध में समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरीक्षा जो मार्गदर्शिका है 2022 के आलोक में किया जाएगा और अभिलेख सत्यापन के आधार पर अर्हत अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा तथा उनमें से ही उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 यथा संशोधन में विहित जो प्राविधानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन का परिणाम घोषित किया जाएगा। जब आपका क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में फाइनल आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और उसमें यहाँ 4th नंबर का जो पॉइंट है, लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान एवं संनिरीक्षा का कार्य क्रमानुसार दिनांक 20 जून को निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेने हैं जो भी है आपका स्टेट के अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे एनसीसी का है, एक्स आर्मी का है, स्थायी का जो सर्टिफिकेट होता है या ओबीसी का है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो भी डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत पे कहा जाता है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो भी कहा गया था ओरिजिनल, उसकी जेरोक्स कॉपी आपको दो अपने पास में रख लेना है। देखिए इसके अंतर्गत पे जो अनाउंस किया गया है 20 जून 2025 को मॉर्निंग में आपको 9:30 बजे अवेलेबल हो जाना है। कुल अगर टोटल यहाँ पर स्टूडेंटों की बात करेंगे तो 69 यहाँ पर एस्पिरेंट है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से सिलेक्शन कितना होना है, 14 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, ठीक है ना।
अगर बात करेंगे तो पर 5 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अगर मल्टीप्लाई करो 14 इंटू 5 करो तो 14×5 = 70 हो गया। तो पर 5 स्टूडेंटों में से एक का सिलेक्शन होगा। ये भी ध्यान रखना कि सारे के सारे स्टूडेंटों का भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये चीज़ें देखो, टोटल क्या है, 14 पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु है। तो ये मान के चलो 69 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिनमें से आपका 14 का सिलेक्शन होना है। तो इसलिए सावधानीपूर्वक रख लेना है। आपको मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाना है 9:30 बजे, 9 बजे आप 8:30 9 बजे आप सेंटर पर चले जाना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ट्रैफिक जाम एक्सेट्रा बहुत सी इसमें क्रिएट हो जाती हैं। और अगर बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट पॉइंटों में कहा गया है, आपको psc.uk.gov.in के अंतर्गत पर आपको 2 सेट पर डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी जेरॉक्स कर लेनी है। चेकलिस्ट जो होगा और ऑनलाइन आवेदन जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा अनुक्रमांक सहित, और डिटेल जो एप्लीकेशन से फॉर्म है। उसके बाद की बात करेंगे, अटेस्टेड जो फॉर्म होगा उसको रख लेना है, और उसके बाद में जो इंडेक्स कार्ड है उसको आपको फिल कर लेना है। और कुछ आपको ऑफिशियल इसी वेबसाइट psc.uk.gov.in वेबसाइट से आपको क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेना है। और नाम में विभिन्न यहाँ पर जो नेम होंगे उसमें विभिन्नता के संबंध में आपको, अगर नाम में कोई फादर नेम अगर आपके नाम पे कोई मिस्टेक है तो आपको क्या कर लेनी है, एक वो एविडेविट बनवा लेना है, ठीक है ना। ये वहाँ से लोअर कोर्ट या कहीं से भी बन जाता है। अब तहसील ब्लॉक के अंतर्गत पे जहाँ पर है वकील बना के आपको दे देगा। आप उसको कहेंगे अगर आप मिस्टेक है तो। उपरोक्त बिंदु 5 में जो इसके अंतर्गत पे है, स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति की 2 प्राप्तियाँ आपको रख लेनी है, 2 कॉपी इसके अंतर्गत पर रख लेना है। जैसे कि इसके अंतर्गत पे कहा गया हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का अधिमान्य अर्थ तथा आरक्षण संबंधी और केंद्र राज्य संबंधी जो चीज़ यहाँ पर सेवारत अगर जॉब करते तो उससे रिगार्डिंग। और 7 नंबर है अभ्यर्थी का नाम और पिता के नाम पर अगर कोई मिस्टेक है, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड और पूर्व सैनिकों के से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर इसके अंतर्गत होगा, या आयु छूट संबंधी जो यहाँ पर होगा, तो एक्सेट्रा जो पॉइंट होंगी तो आपको क्या कर लेनी कि सारा का सारा प्रोवाइड कर लेना, अपने पास में रख लेना है। यदि अभ्यर्थी अभिलेख जांच हेतु नियत तिथि को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो उसको अंतिम चयन हेतु परिणाम से हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इस पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। पहले किस वैकेंसी में 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था कि आप इसके अंतर्गत पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन अब इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सॉलिड रूप से समझ गए होंगे कि ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत पर समूह ग का 2024 का जो आपका यहाँ पर 20 जून 2025 को 14 पोस्टों के लिए लगभग 69 स्टूडेंटों का, जिनका यहाँ पर रोल नंबर प्रोवाइड किया गया आयोग के द्वारा, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इनमें से 14 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। देखिए, पर 5 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए अपना सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको क्या करना है, क्लियरली रूप से अपने पास में रख लेना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने कार्यालय ज्ञाप का फॉर्मेट भी इसके साथ पर रिलेट कर दिया, ताकि आने वाले समय पर आपके लिए काम आया होगा। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।